तो पंकज सिंह ने जीत दर्ज की है और बम्पर जीत पंकज सिंह की हुई है, क्योंकि पंखुड़ी पाठक का जब हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस की प्रत्याशी थी और ये कहा जा रहा था कि कड़ी टक्कर वही देती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1,81,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत गए हैं और बड़ी जीत दर्ज की है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन खास बातचीत की गई है हमारे संवाददाता की तरफ से। आप सुनिए क्या कुछ पंकज सिंह कहते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है और इतिहास बदला है जब कोई सरकार रिपीट हुई है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंकज सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की है। 1,81,513 वोटों से जीते हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद विधायक पंकज सिंह मौजूद हैं। पंकज जी, एक बड़ी जीत, शायद उम्मीद से परे, ऐसे दौर में जब सपा की लहर देखी जा रही थी उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे जीत पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और अब तो परिणाम खुद अब कह रहे हैं, कभी लहर उनकी थी ही नहीं। चुनाव के वक्त वो लोग कभी दिखते हैं तो लगता है कि कोई बहुत कमाल करने वाले हैं, लेकिन जो कृत्य समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से बयान उस समय लोगों के आ रहे थे, गाजीपुर से आपने बयान लोगों के देखे होंगे, तो ये सब अपने आप जनता के मन में पहले से ही जनता ने तय कर लिया था कि ऐसे दलों को अब डिस्कार्ड करना है, उनको हटाना है। जो जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति जिन्होंने की है, ऐसे दलों को अब डिस्कार्ड करना है और यही हुआ है। सर, नोएडा से ने दूसरी बार आपको चुना है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, हाउसिंग सोसाइटियों का मुद्दा हो, रेहड़ी पटरी वालों का मुद्दा हो। अब किस तरह से चीज़ें बेहतर करेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे? क्योंकि विरोध भी कई बार देखा गया है। कहीं विरोध नहीं है, कहाँ विरोध दिखा है? नोएडा अथॉरिटी में भी आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला। आंदोलन वो इस तरीके से आंदोलन तो आप देखिए लगभग 25-30 साल से चलते, मतलब आप लोगों ने तो नज़दीक से देखा है। और इस सरकार में तो समाधान किया है हम लोगों ने। देखिए, 25-30 साल पुरानी जो समस्याएं थीं उसको लेकर लोग अगर कहेंगे तो जो सही होगा उसमें ज़रूर होगा। हाँ, और किसानों के सामने बिल्कुल उनके, मैं आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस नोएडा को बढ़ाने में, नोएडा को चमकाने में जो किसानों का त्याग तपस्या है वो सबसे बड़ा है। तो किसानों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिले, ये कोशिश थी, उनको न्याय मिला। तो ये सारे लगभग सभी चीज़ों पर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। होम बायर्स का एक इशू लगातार रहा, जो उलझा भी सपा बसपा कांग्रेस की वजह से ही था, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी ठीक किया है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पे काम किया, आगे करेंगे, तेज़ी के साथ करेंगे और इन सब चीज़ों, लोगों को जो न्याय मिले, ये कोशिश हमारी रहेगी और मिलेगा। इस बार के चुनाव में देखा गया जो भाषा की मर्यादा थी वो बहुत सारी चीज़ों में सामने, जैसे बुलडोज़र भी कहा गया, मठ भेज देंगे, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो दोनों तरफ से रहीं। क्या राजनीति में इस तरह की भाषा का आज के दौर में प्रयोग होना उचित है? इससे ऊपर भी उठना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इन सब चीज़ों से ऐसे भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और लेकिन अब ये बदलाव हुआ है लोगों में, ये सोच में ये बदलाव हुआ है और लोग ऐसी भाषा और ऐसी पॉलिटिक्स जो लोगों को बांट कर राजनीति करती हो, एक मर्यादा से नीचे उतर कर लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको डिस्कार्ड लोगों ने किया है। और ऐसी पॉलिटिक्स लोग अब देखना नहीं चाहते हैं। एक मर्यादित हो, संयमित हो, डेवलपमेंट के लिए और ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो, इसको लोग देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन अपना दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है। हैदर अली, जगरूट 47 न्यूज़, नोएडा।